राम राम दोस्तों, नमस्ते। और मैं कहूँगा जय कालका माई की। आज एक्चुअली हम सब जा रहे हैं दिल्ली के कालका माता जी मंदिर में। और वहाँ पे पहले तो हम जाएंगे मौसा मौसी जी के घर पे, क्योंकि वो पुजारी हैं वहाँ पे मंदिर के। तो पापा जी के साथ ही हम मंदिर में जाएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। जब भी हम लोग कालका माता जी के मंदिर में जाते हैं तो पापा जी मम्मी जी के साथ ही जाते हैं वहाँ पे, यानी मेरे मौसा मौसी जी हैं, हम उन्हें पापा मम्मी कहते हैं। तो उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। और अभी ना हम लोगों ने गाड़ी का पीयूसी करवा लिया, क्योंकि जस्ट याद आज ही ख़त्म हुआ था पीयूसी। तो अभी हमने पीयूसी करवा लिया है और पीयूसी करके ना अब हम निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। और ये नेशनल हाईवे पे अपन लोग जा रहे हैं अभी। आइसक्रीम तो वहाँ मिलती है मामा के वहाँ पे, या आगे पेट्रोल पंप होगा ना, उस पे देखना। हाँ हाँ हाँ, कर लो बेटा। अब यहाँ पे चेतन करवा रहा है पोल्यूशन वाला रिन्यू। बस होने ही वाला है थोड़ी देर में। जब तक मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कालका जी मंदिर का जो इतिहास है ना, उसके बारे में बताता हूँ। तो भाई हिस्ट्री ऐसी है, जो कालका माता जी का मंदिर है वो लगभग माना जाता है सतयुग में बना था और काफ़ी पुराना टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है इसमें ना जो कालका माता जी हैं वो काली माता जी का रूप है। कहानी ऐसी है, मतलब कथा रियलिटी जो है, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है कि हिस्ट्री ये है कि एक समय था, दो दानव जो थे वो सारी जगह मतलब हाहाकार मचा रहे थे और वो ब्रह्मा जी को भी दुखी कर रहे थे सारी, और सब मतलब तीनों लोकों में उन्होंने बिल्कुल हाहाकार सा मचा रखा था। तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे उनके पास सारे देवी देवताओं ने कहा कि कुछ ना कुछ इनका कीजिए। तो ब्रह्मा जी जो थे वो माता पार्वती जी के पास गए और उन्होंने बोला कि माता हमारी रक्षा कीजिए इनसे। तो फिर तो जब पार्वती माता जी ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया, कुशकी माता जी का आह्वान किया। और कुशकी माता जी जो थी वो युद्ध में चली गई और उन दोनों राक्षसों से लड़ने लग गई। पर वहां पे जब वो उन राक्षसों को मारती तो उनका जो खून था वो जमीन पर गिरता और नए राक्षस पैदा हो जाते। तो उस समय कुशकी माता जी ने क्या किया, काली माता जी का आह्वान किया और वहां पे ना काली माता जी प्रकट हुई। और फिर कुशकी देवी जी और काली माता जी दोनों ने मिलके ना उन राक्षसों को मारा। और जब भी खून गिरने वाला होता तो काली माता जी उस खून को पहले ही पी जाती और उस खून को धरातल पे गिरने ही नहीं देती, जिससे कि नए राक्षस पैदा ही नहीं हो पाते। तो इस तरीके से दोनों ने मिलके उन राक्षसों का संहार किया और सभी को वहां से बचाया। तो वो जो काली माता जी का रूप था उन्हें हम कालका माता कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ना जगह जगह उनके मंदिरों की स्थापना हुई। तो उनमें से एक जो मंदिर है वो दिल्ली में है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और माता जी की कृपा से कि उसके जो पुजारी हैं वो हमारे परिवार में से हैं और उन्हीं के कुल में से लोग वहाँ पे पुजारी होते हैं। और ये माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और इसके लिए माता जी को शत शत प्रणाम। तो ये जो मंदिर है ना, इसकी स्थापना तो काफ़ी समय पहले हुई थी, परंतु ये मंदिर काफ़ी आक्रमणकारियों के कारण और समय समय पर ना ये टूटता चला गया। तो इसके लिए मराठाओं ने इसका जीर्णोद्धार सन 1764 में करवाया। और उसके जीर्णोद्धार के बाद बताते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार अकबर 11 ने भी करवाया। और उस तरीके से जो मंदिर था उसके आर्किटेक्चर में बहुत सी विभिन्न विभिन्न, मतलब हम कह सकते हैं देश के काफ़ी प्रांतों की जो कलाकृतियाँ हैं ना वो भी जुड़ती गई, जैसे मराठा कलाकृतियाँ और काफ़ी काफ़ी, मतलब इसमें विभिन्नता आती चली गई। जब मंदिर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर का गुंबद और सारी जगह, तो उसको मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ना मंदिर की जो स्थापना थी वो हुई, फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ। और आपने पूरी की पूरी कहानी को सुना कि किस तरीके से माता प्रकट हुई। और जो मंदिर है, मंदिर बहुत ही सुंदर है। और इसके अंदर ना एक कथा और है, कथा या हिस्ट्री हम कहेंगे कि एक हिस्ट्री और है कि पांडवों के समय में जो जितने भी पांडव थे, जब वो युद्ध पे जाने वाले थे, यानी जो 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये कहा था कि आप ना कालका माता जी का आशीर्वाद लीजिए, यानी काली माता जी का आशीर्वाद लीजिए। और जब वो विजयी भव का आशीर्वाद देंगी ना तो तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तो पांडवों ने भी ना माता कालका का आशीर्वाद लिया था और फिर तो सब जानते ही हैं कि उनकी युद्ध में विजय हुई थी, क्योंकि माता जी ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। और जो कालका माता जी का मंदिर है ना,
वो जैसे सोनीपत से तो हमारा अराउंड 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ा हमें। पर अगर आप जैसे दिल्ली में हैं तो आप ना यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ पे कालका मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो से आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर पार्किंग की भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती वहाँ पे। और आप ना शनिवार रविवार को अवॉइड कीजिए, अगर ऐसी कोई ज़रूरत ना हो तो उस दिन मत आइए, क्योंकि उस दिन आप बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बेसिकली आप आइए वहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक और छुट्टी ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप वहाँ पे दर्शन कीजिए माता के मंदिर के। तो वहाँ पे मेट्रो से तो आप पहुँच ही सकते हैं, और भी बसेज़ हैं वहाँ पे, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेज़ हैं वो भी चलती हैं, और उनसे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और प्राइवेट व्हीकल से अगर आपको आना हो, जैसे हमें जा रहे हैं जिन्हें बहुत दूर से आना है, तो प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे पेड पार्किंग भी है, तो आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी पेड पार्किंग में। पर उसमें क्या रहता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये चलते चलते हम लोगों को ये सरकारी बिल्डिंग्स मिली, ये देखो। ये यहाँ पे दिल्ली में टैक्स ऑफिस है, और यहाँ पे लगते लगते ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं। मुझे पता नहीं किस किस चीज़ के हैं, किसी का नाम दिख रहा हो तो आप देख लेना। ये है पीडब्ल्यूडी का, इससे पिछले वाला टैक्स का था, ये पीडब्ल्यूडी का है। तो ये एक साथ लगते हुए इतने सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, और यहाँ पे सारे के सारे सरकारी भवन हैं। और ये देखो फ्लाईओवर्स किस तरीके के हैं, वाह, कमाल के फ्लाईओवर्स हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी सीधा मौसी जी के घर जाएंगे, चिराग दिल्ली, और फिर वहाँ से चिराग दिल्ली से ना हम जाएंगे सीधा माता जी के दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए हमें ना नेहरू प्लेस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू प्लेस से जस्ट नेक्स्ट ही कालका माता जी के मंदिर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। इवन जो वहाँ का एरिया है उसकी जगह का नाम भी कालका ही है। तो जस्ट हम पहुँच रहे हैं, और ये देखो किस तरीके के ये फुट ओवर ब्रिज बनाए हुए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे यार। ये तो हमारे यहाँ भी होने चाहिए, बड़े ही सुंदर हैं। और ये देखो पिलर्स भी जो बीच में खड़े हैं ना, इनके पुलों के बीच में, उसमें भी जगह जगह ना घास लगा रखी है। अब एक दो कोई दिखेगा तो दिखाऊंगा। पर जस्ट हम लोग जस्ट पहुंच ही गए हैं चिराग दिल्ली, अराउंड अराउंड। और ये क्या है, ये तो शायद कुछ मुझे स्कूल सा या ऑडिटोरियम सा लग रहा है। हाँ, ये प्रगति मैदान है जिसके अंदर बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, वो है। ये देखो कितना बड़ा एरिया है यार प्रगति मैदान का, वाह। तो ये प्रगति मैदान को भी हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ये एंट्री गेट है इसका। और ये अभी भी फव्वारे ववारे लगे हुए हैं। इस टाइम यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा यहाँ पे, ऑब्वियसली जैसे कोई फेयर वेयर चलता रहता है, छोट बड़े बड़े मेले चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस एग्जीबिशंस चलते रहते हैं। तो कभी कुछ होगा तो कभी लेके आऊँगा आपको। यहाँ पे ये देखो कितने फव्वारे चल रहे हैं, बड़ा ही सुंदर एरिया है ये, अंदर से भी बड़ा ही सुंदर एरिया है। तो कभी आएंगे इसमें देख के जाएंगे इसको भी, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और एक ना एयरफोर्स म्यूज़ियम हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसको भी एक दिन देख के जाएंगे। तो अभी तो ट्रैफिक में हम लोग फंस गए हैं, पर बस ये फ्लाईओवर पार होते ही बस थोड़ी सी दूर में ही चिराग दिल्ली पहुंच जाएंगे। पार्किंग में खड़ी करेंगे गाड़ी और सीधा चलेंगे मौसी जी के घर। और ये इस टाइम हम लोग ना चिराग दिल्ली आ गए हैं, पार्किंग के अंदर हमने गाड़ी को लगा दिया है। और मैं भी यहाँ से कुछ सामान वामान खरीद के लेके आ गया हूँ बच्चों के लिए। और अभी इस समय यहाँ नेहा जी और श्वेता खड़े हुए हैं, चेतन और गोली दोनों चाचा बेटा आने लग रहे हैं अपनी गाड़ी खड़ी करके। और यार एक बात हो रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ अभी स्टॉप करके सबसे पहले ना लाइक कर देना इसे, और जिसको भी शेयर करना है ना प्लीज़ शेयर कर देना। तो ये अभी देखो हम चल पड़े हैं मौसी जी के घर की तरफ। ये देखो कैसी सटी सटी यहाँ पे मतलब घरों की दीवारें हैं। बिल्कुल ये ओल्ड दिल्ली का एरिया है जो आपका साउथ दिल्ली में बचा हुआ है अभी इस समय। तो ये देखो पुराने पुराने घर हैं, शायद होंगे बहुत से, तो शायद 100 साल से भी पुराने घर होंगे। कुछ कुछ टूट के कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं नए, जैसे मौसी जी ने अपने घर के कुछ पार्ट को भी नया बनाया है। तो ये देखो ये किस तरीके की ये ऊपर की इसकी छतें डली हुई हैं। ये देखो छज्जे कैसे निकले हुए हैं, ये देखो ये कैसे बाहर ये आदमी से खड़े कर रखे हैं, ठीक है। और ये देखो इसके भी छज्जे, ये मौसी जी का घर है, ये छज्जे किस तरीके से ओल्ड स्टाइल में निकले हुए हैं। और इसका ना मैं दरवाज़ा दिखाता हूँ अभी आपको इस घर का। ये दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा पुराना है, और इसमें जितना भी रिनोवेशन हुआ है ना, उसके बावजूद भी हमने दरवाज़ों को नहीं छेड़ा है। तो ये चल दिए हैं मौसी जी के घर पे, अभी आ गए हैं ऊपर। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जल्दी जा, जा वॉशरूम जा। अब आगे भाई यहाँ पे
वहाँ पे माता जी का भी भोग लग रहा है, तो इसीलिए हम तो गए नहीं, सीधा यहाँ आ गए। अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। अब चल रहा है भोग का टाइम, 2:30 बजे के करीब अब मंदिर दोबारा से खुलेगा। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। 2:30 बजे भोग मतलब मंदिर दोबारा खुलेगा, साफ़ सफाई होगी, दर्शन प्रारंभ होंगे, फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये देखो, ये मौसी जी के घर पे आ गए हैं। मौसी जी और बेसिकली मंदिर के पुजारी ही हैं, भारद्वाज हैं ये लोग सारे के सारे। तो भारद्वाज ही जो है वही वहाँ पे पुजारी होते हैं माता जी के मंदिर में। तो ये देखो, ये माता जी की कितनी सुंदर तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि मम्मी जी की कुल देवी हैं कालका माता जी। बिना कालका माता जी के कुछ होता ही नहीं है इनके घर पे। तो ये देखो, अभी हम ना चल दिए हैं अपना आगे की तरफ, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम हो गया है। रिलैक्स हम लोगों ने कर लिया है। ये देखो किस तरीके से लोगों ने क्या क्या बना रखा है यहाँ पे छोटी सी जगह पे। और ये देखो छज्जे वज्जे सब कैसे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा रखे हैं लोगों ने। और ये देखो ऊपर की तरफ ये पुराने स्टाइल के जो छज्जे हैं ना वो निकले हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है ना, ये मैं तो ये कहूँगा यार, ये गोल्ड है, क्योंकि ये ओल्ड है ना इसीलिए। और ये देखो यहाँ पे भी किस तरीके से कितने कितने छोटे छोटे गैप्स में बना हुआ है सब कुछ। और ये जगह जगह ना रास्ते बंद भी कर रखे हैं, इनसे वही लोग जा सकते हैं जिन्हें रास्तों का पता हो। तो ये साइड में पार्क था, अभी हम सीधे चल दिए हैं यहाँ से। और ये पूरी की पूरी पार्किंग का एरिया है, हमारी भी गाड़ी वहीं है। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, गाड़ी निकाल ली है। और ये श्वेता और गोली पहले ये जाके गाड़ी में बैठ रहे हैं, और यहाँ से चेतन जो है चाबी लेके आ रहा है वहाँ से इस तरफ। ये देखो, ये तो ये मम्मी और ये खड़े हैं केनू, ये भी हमारे साथ चलेंगे। और यहाँ से चेतन जब गाड़ी निकाल के लेके आ गया तो हम लोग यहाँ से चल दिए, और अब सीधा हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं माता जी के। थोड़ी भीड़ भाड़ हो गई है गाड़ी में पर क्या करें, चलता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा ही कि कालका जी का बोर्ड लगा हुआ था, और ये नेहरू प्लेस का भी बोर्ड लगा हुआ था। तो ये पूरी की पूरी नेहरू प्लेस की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये सारा का सारा नेहरू प्लेस है। यहाँ पे कोई भी चीज़ होना इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड खासकर जो ना मिलती हो। लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके कोई पार्ट्स हों, इवन इलेक्ट्रिक आइटम्स के, वो सब कुछ मिलता है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक आइटम्स नहीं, इसके साथ साथ जो मोबाइल एसेसरीज़ हैं, गाड़ी की जो एसेसरीज़ हैं, लैपटॉप की एसेसरीज़ हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है लगभग। और सारा का सारा एरिया जो है नेहरू प्लेस का था। और ग्रेटर कैलाश नेहरू प्लेस ये कब ख़त्म हो जाता है कब स्टार्ट होता है पता ही नहीं लगता। और अब ये हम जो आ गए हैं कालका माता जी के मंदिर में आ गए हैं, और ये हमने पार्किंग में खड़ी कर ली है। ये स्पेशली क्योंकि हमारी धर्मशाला है यहाँ पे, तो हमारी धर्मशाला की पार्किंग है। तो ये अंदर चले गए हैं, अब ये धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे ही पापा जी हैं, शायद अभी मंदिर के अंदर हैं। हमने उन्हें फ़ोन कर दिया है कि वो आ जाएं एक बार, और यहाँ पे धर्मशाला में ही आ जाएंगे वो, फिर उन्हीं के साथ हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे मैंने चप्पल वप्पल ना गाड़ी में ही निकाल दी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यार अंदर ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे। धर्मशाला के अंदर भी तो मैंने वहीं निकाल दी, क्योंकि मैं काफ़ी समय में आता हूँ। तो अभी हम लोग चल दिए हैं आगे की तरफ, और ये हाथ वाथ हमने धो लिए हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे मिल के, ये ताऊ जी हैं बड़े, ये यहीं पे रहते हैं, मतलब केनू के ताऊ जी हैं, यहीं पे रहते हैं। और ये हम लोग
यहाँ पे चलने के लिए तैयार हो गए और अभी भाई हम चलेंगे मंदिर की तरफ। अब पापा जी वहीं पे हैं, अभी इस टाइम पूजा ही कर रहे हैं वहाँ पे अंदर गर्भगृह में है माता जी के पास। और हम लोग धीरे धीरे उनके साथ वो रहे, पापा जी जो चेक शर्ट्स में है ना वो आ गए हैं, यहाँ पे खड़े थे, तो उनके साथ अब हम सीधा मंदिर के अंदर चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ फिर वहाँ पे मंदिर का आर्किटेक्चर और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आते ही अंदर माता जी के दर्शन होते हैं इस तरफ से। और ये देखो पूरी की पूरी बैरिकेटिंग है और बीच में ना माता जी जो हैं उनकी स्थापना हो रखी है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। चारों तरफ आप देखो मंदिर के ना अलग अलग तरीके की मतलब कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी फोटोज़ लगी हुई हैं। और ये ऊपर मतलब मुझे नहीं पता ये शायद चांदी का काम है या किसका काम है, पर अलग अलग धातुओं का भी काम हो रखा है यहाँ पे। और ये गुंबद है मंदिर का। ये पापा जी आ गए यहाँ पे, अभी पापा जी दोबारा जाएंगे पूजा करने के लिए। और हम सब यहाँ पे ना एक जगह इकट्ठे हो गए हैं ताकि कियोस्क पैदा ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे अभी दर्शन करते हैं माता जी के, आप देखते जाओ आगे। तो वही होप आप लोगों को माता जी के दर्शन हुए होंगे और हमने भी माता जी के दर्शन किए। पापा जी यहाँ पे मतलब पूरे दिन पूजा करते हैं और यहीं पे रहते हैं पापा जी ना, मतलब वहीं धर्मशाला जिसमें हम पहले आए थे, जहाँ से हमने एंट्री करी थी, वहीं पे रहते हैं और फिर पूरे दिन माता जी की सेवा में रहते हैं। और ये सौभाग्य ही है कि माता जी ने उनको चुना है, उनके परिवार को चुना है। तो आपने भी होप सो माता जी के दर्शन किए होंगे और दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने कोशिश तो देखो पूरी करी है कि पूरे तरीके से दिखाई दे जाए वहाँ पे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि कभी कभी हल्का हल्का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ये माता जी की ना चुन्नी चढ़ा रखी है और पापा जी ये चढ़ाने लग रहे हैं, जो श्वेता लेके आई है। और इस चुन्नी को फिर वापस देंगे माता जी को लगा के, जिससे कि हम घर पे रख सकें। और ये देखो भाई दर्शन करो, चेतन ने भी प्रणाम कर लिया है और आप भी दर्शन कीजिए।
तो भाई जय बोलिए मेरे साथ भी, जय कालका माई की। और अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अब आपने भी दर्शन कर लिए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कर ही देना, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और ऑल का बटन बिल्कुल क्लिक कर देना। तो चलो अभी बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। वे जल अभिषेक कर रहे हैं पापा जी, और फिर उसके बाद माता जी के दर्शन हो ही गए हैं। और अब थोड़ी देर में यहाँ से अब चलेंगे बाहर वापस। और ये है भाई मंदिर का पूरा परिसर। ये ऊपर की तरफ बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है, और यहाँ पे छत्र भी बहुत ही सुंदर है। अब मुझे ज़्यादा ये नहीं पता कि कौन किस धातु का है, कौन किस धातु का, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पर चीज़ें ना बहुत ही सुंदर हैं, यहाँ आके तो बिल्कुल दिल भर जाता है। और यहाँ पे एक तो फ़ोटो भी हमने ली, पापा जी ने ली, यहाँ पे दर्शन करे माता जी के। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ हमने भी फ़ोटो ली, जैसे अभी तो चेतन और श्वेता ने ली, और कुछ हमने भी ली। और फिर उसके बाद हम आ गए मंदिर से बाहर। अभी हम बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पे बाहर की तरफ भी ना ये चारों तरफ जो विभिन्न माता के रूप हैं उन रूपों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये साइड में ये हनुमान जी की, प्रभु श्री राम जी की भी फ़ोटो और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जो कि मतलब प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग कलावा बंधवा के और मंदिर में जा रहे थे, तो जो पुजारी हैं वो सब ये पूछ रहे थे, अच्छा ये आपके बेटे और बहू हैं तो क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखो चारों तरफ जो मंदिर है ना, यहाँ पे जैसे ये प्रभु श्री राम जी की, सीता मैया जी की मूर्ति लगी हुई है, राम दरबार लगा हुआ है, ये हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। मतलब चारों तरफ विभिन्न विभिन्न जो हमारे देवी देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठित छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। ये माता जी का एक और मंदिर है यहाँ पे बड़ा ही प्यारा, और ये भोले बाबा जी का शिव परिवार का भी यहाँ पे मंदिर है। मतलब मेन जो टेम्पल है हमारा कालका माता जी का तो है ही, उसके साइड साइड में बहुत से ना बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे टेम्पल्स और बने हुए हैं, जिनको देख के ही ना मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये साइड साइड में ये देखो, ये छोटी छोटी ना बैठने के लिए सराय धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, जिनमें लोग आके आराम से बैठ सकते हैं, और वो यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। और ये यहाँ से अब हम निकल लिए हैं लगभग। अब ये साइड से टर्न मार के हम लोग जा रहे हैं भाई आगे धर्मशाला की तरफ। और ये देखो अब ये इसमें ना परिक्रमा भी कर रहे हैं हम मंदिर की, और परिक्रमा करते करते हम आगे जाते जा रहे हैं। तो ये अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ, जिस रास्ते से आए थे। ये देखो पूरा का पूरा ये रेलिंग्स लगा रखी हैं, जिससे लोग आ सकते हैं। और इसको अभी और भी इम्प्रूव किया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे ये साइड में कुछ दुकानें और जगह मतलब तोड़ी जा रही है, ताकि इस जगह को ना और बड़ा किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य रहता है यहाँ का। पर वही है कि सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आना है तो उस दिन मंडे से लेके और आप आए थर्सडे को छुट्टी ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि भीड़ भाड़ कम हो। पर वैसे बहुत ही अच्छा रहता है, छाँव का पूरा प्रबंध है यहाँ पे, पंखे वंखे सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो और जो आर्किटेक्चर आप यहाँ देखेंगे कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि मैंने बताया जैसे 1764 में जो हमारे मराठाज़ हैं, ग्रेट मराठाज़, उन्होंने इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया था। तो उस समय के भी कुछ यहाँ पे जो स्थापना हुई है, कुछ वो भी कलाकृतियाँ और जगह हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर है। पर अब इसको रिनोवेट किया जा रहा है मंदिर को धीरे धीरे। तो मैं, चेतन और पापा जी अब वापस हो लिए हैं, और लगभग ये आ गए हम वापस धर्मशाला के अंदर। अब यहाँ से मतलब बैठ के पानी वानी पी के और बस अब घर की तरफ निकलेंगे।
तो भाई कैसे रहे दर्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताना। और ये रही हमारी मम्मी जी, और मम्मी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमने दर्शन किए अभी। और ये भी आ गई बहन भी, ये देखो इसकी तो मस्ती नहीं ख़त्म होती। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोशिश कीजिए, शनिवार रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम लोग तो काफ़ी दूर से आए थे, हमारे पास उसी दिन छुट्टी होती है, इसीलिए। नहीं तो बेसिकली कि आपको आना है तो आप आइए सोमवार से लेके और थर्सडे तक, किसी भी दिन आइए, भीड़ बहुत कम रहती है। क्योंकि हमारा तो ये था, क्योंकि हम वहाँ के पुजारी ही हैं तो हमें तो जाना ही वहीं पे होता है। पापा जी वहाँ पे हैं अंदर, तो वहीं पे अभी सारे दिन क्या वो वहीं मंदिर में ही रहते हैं, हर टाइम वहीं पूजा करते हैं, वहीं रहते हैं, तो इसीलिए। पर आप जैसे आएँ कालका माता जी के दर्शन करने, तो बेसिकली आप आइए मंडे से लेके थर्सडे तक। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम और जय कालका माई की।